अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा दर्द जो पैर के अंगूठे से शुरू हो और बाकी जिस्म के जोड़ों के अंदर भी शुरू हो जाए, अक्सर लोग इसे एक आम सा दर्द समझते हैं, लेकिन ये आम सा दर्द गाउट भी हो सकता है, जो कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हो सकता है। अगर खून के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये जोड़ों के अंदर दर्द की वजह बन सकता है। ये दर्द इस कदर शदीद होते हैं कि रात को अक्सर नींद भी नहीं आती। आज हम इसी एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गो यूरिक, जो यूरिक एसिड की ज़्यादती को कम करने के लिए गाउट के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो में गो यूरिक के इस्तेमाल, उसके डोज, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तफसील से बात करेंगे। गो यूरिक एक ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इन्हिबिटर है जो यूरिक एसिड की मिकदार को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूरिक एसिड अगर खून में बढ़ जाए तो जिस्म के जो जॉइंट्स हैं उसमें जमा हो जाता है और शदीद तरीन दर्द की वजह बन सकता है। और ना सिर्फ दर्द की वजह बनता है बल्कि ये जिस्म के जो जॉइंट्स हैं उसमें सूजन का बाइस भी बन जाता है। वो जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वो सूज जाते हैं। गो यूरिक इसी यूरिक एसिड के बनने के अमल को रोक देता है। हमारे जिस्म के अंदर एक एंजाइम होता है, ये उसको ब्लॉक करता है। वो एंजाइम की प्रोडक्शन जैसे ही ब्लॉक होती है तो यूरिक एसिड की पैदावार कम हो जाती है। इस तरीके से जैसे यूरिक एसिड की पैदावार कम होती है तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो जोड़ों के अंदर जमा नहीं होते। जब वो क्रिस्टल जोड़ों के अंदर जमा होते हैं, इसी की वजह से दर्द की वजह बनते हैं। ना सिर्फ वो जोड़ों में दर्द जमा होते हैं बल्कि गुर्दों में भी जमा नहीं होती, और चंद दिनों में आपके जो खून है उसके अंदर यूरिक एसिड की जो सतह है वो कम होने लगती है। आम तौर पर इसकी जो गो यूरिक है वो 40 mg और 80 mg में दस्तयाब होती है। डॉक्टर अमूमी तौर पर तो 40 mg रोज़ाना की बुनियाद पर देता है, लेकिन अगर 40 mg जो डोज़ है वो असर ना कर रही हो, मरीज़ का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो, तो फिर डॉक्टर 40 mg की जगह 80 mg भी एक रोज़ाना तजवीज़ कर सकता है। इसलिए डोज़ के मामले में ये ज़रूरी है कि हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। डॉक्टर आपकी सेहत को देखते हुए, आपकी बीमारी को देखते हुए और दूसरी अद्वियात जो आप ले रहे होते हैं उन तमाम को देखते हुए इस बात का तयन करता है कि कितनी mg लेनी है। गो यूरिक भी इसी तरह 40 mg भी डॉक्टर दे सकता है और 80 mg भी दे सकता है। बाज़ कंडीशन के अंदर स्टार्ट 80 mg से करवाया जाता है और उसके बाद 40 mg कर दी जाती है। ये दवा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करवाई जाती है। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट करवाने के बाद इस बात का तयन करता है कि आया इसको छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके फ़वाइद की। जैसे कि पहले भी जिक्र किया है कि ये यूरिक एसिड की सतह को कम करता है, उसको कंट्रोल करता है, गाउट का जो अटैक है उसको ख़त्म करता है, जो आपके गुर्दे हैं उनकी काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है, उन पे इजाफी लोड पड़ता है उसको कम करती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके साइड इफ़ेक्ट में सर दर्द होना, मतली होना, बाज़ कंडीशन के अंदर जल्द पर रैशेस भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये तमाम लोगों को नहीं होते। कुछ लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं और कुछ लोगों को ये ज़ाहिर नहीं होते। अब आखिर में सबसे अहम बात ये है कि दवा सिर्फ इलाज का हिस्सा है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए डाइट में भी एहतियात की ज़रूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाना चाहिए और मुतवाज़न ग़ज़ा भी खानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।